एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देंगे मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है जो कि कमर चीमा के साथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली कमर चीमा के साथ एक डिस्कशन होने वाली है। सो इस वीडियो को आज हम देखेंगे, डिस्कस कर रहे हैं अबाउट जम्मू के ऊपर जो कश्मीर पे अभी ड्रोन का सिनेरियो हुआ था उसके बारे में। तो चलते हैं, वीडियो देख लेते हैं और रिएक्ट करते हैं। सो हियर वी गो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सो देरी किस चीज़ की, चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। चीमा साहब इतना गुस्सा ठीक नहीं है। चीमा साहब बीपी बढ़ जाएगा, बात तो सुन लो मेरी। ठीक है साहब, ठीक है, हम लोगों की गलती है, मैं मान तो रहा हूँ। आप शांत हो जाओ चीमा साहब, मेरी बात। कमर चीमा आपके लिए पानी है, पानी लीजिए। मैं आपसे आपको भारत आप ड्रोन भेजते हैं, मैं पानी दे रही हूँ, लीजिए पीजिए पानी। ये वाला बेच के इंडस वाला रोक लेंगे। अब मेरी बात सुनिए चीमा साहब, ऐसा है, मैं दो तीन बातें आपको बताता हूँ। श्वेता का एक छोटा सा ये सवाल है सर कि आप एक बात बताइए, आपने ये आतंकवादी गतिविधि क्यों करी? ये दहशतगर्दी का जो वाकया था, ये आप लोगों ने क्यों प्लान करा? एयरफोर्स की नाकामी, आर्मी की नाकामी, ये सब किसकी नाकामी सर? किसकी नाकामी होती है? अगर कोई मेरे घर में आए, ठीक है, और पत्थर फेंक के चला जाए मेरे ऊपर, तो मेरी नाकामी है। आप लोग इसीलिए तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट है आप उसको दोष नहीं देते। जो टेररिज्म का सुनिए चीमा साहब, मेरी बात सुन लें। चीमा साहब सुन लें सर, ये बीपी बढ़ जाएगा आपका, मेरी बात सुनो। चीमा साहब, ऐसा है ना कि आप लोगों की फौज एक बार 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेज पाई बॉर्डर पे लड़ने के लिए। पाकिस्तानी फौज एक बार 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेज पाई। 10 लोग होते हैं कि इन्फेंट्री के सेक्शन में, एक बार फौज नहीं भेज पाई लड़ने के लिए। ये सर, ये 50-60 हजार रुपए के ड्रोन भेज के क्या कर लोगे? और क्यों भेजते हो ड्रोन? ये आमने सामने की करो ना एक बार सर, मजा आ जाएगा। हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ। सुन ले जवाब। और एक आखिरी चीज चीमा साहब, अगर आपकी इजाजत हो, एक बड़ा दुख है आज मुझे सर। पता है क्या दुख? इसका है कि जिसको हम समझते थे कि यहाँ पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, सर आज ये दुख है कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला। मुझे इस बात का बहुत दुख है चीमा साहब, मेरा दुश्मन कमजोर निकला। मैं जिसको समझता था कि हाँ थोड़ा सा दो शेरों की टक्कर होगी, अब पता लगा हम तो पता नहीं कि गीदड़ या खरगोश के साथ टक्कर कर रहे थे चीमा साहब। आज दुख हुआ कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला सर। वो बात नहीं है, मैं बताता दम नहीं है सर। छोटे शादियों वाले सॉरी चीमा साहब, मैं बताता हूँ। जी बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं? बताता हूँ, बताइए। मैं बताता हूँ 50 अरब डॉलर से ज्यादा आप अपनी फौज पे खर्च करते हैं, और इसलिए खर्च करते हैं। आपकी फौज से अच्छा काम तो आपका रिपब्लिक टीवी करता है, जो एटलीस्ट शोर तो मचा लेता है। उनको तो बात करनी भी नहीं आती, चीनी आते हैं घुस के मार के चले जाते हैं। हमारी फौज कभी-कभी पाकिस्तान को छोटे से सरप्राइज दे देती है। जैसे चीमा साहब एक सरप्राइज आपको मिला था 1971, अभी 2025 को दूसरा मिलेगा। क्वेटा जाओगे, वीजा चाहिए होगा चीमा साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। को छोड़े यार, क्वेटा जाओगे, वीजा चाहिए होगा चीमा साहब, बलूचिस्तान घुसते ही। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी होने वाला है 25 में। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप कहते हो ना कि 50 बिलियन डॉलर का बजट है, 50 बिलियन डॉलर का बजट है, आप लोग हरकतें ऐसी छिचोरी कर देते हो चीमा साहब। हम लोग बड़े सरप्राइज होते हैं, बड़ा बुरा सा लगता है। इतनी हल्की हरकत है चीमा साहब, इतनी हल्की हरकत। शादी वाला ड्रोन भेजा आपने, शादी वाला ड्रोन, जो फेरों में बंदा कहता है कि 1 मिनट भाभी जी दोबारा वो वाला ड्रोन भेजा आपने। और चीमा साहब, ये आपका स्टैंडर्ड है। अब बड़ा दुख हुआ चीमा साहब, इतने सीरियस टॉपिक को आप लोगों ने एक मजाक बना दिया चीमा साहब। शादी वाला ड्रोन भेजा आपने। आई एम सॉरी चीमा साहब, आई एम सॉरी। शादियों वाला ड्रोन मजाक तो आप बनाए चीमा साहब, हंसी तो हमको आ रही है, पब्लिक टीवी आपके चीमा साहब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ इलॉजिकल बात की। वो लॉजिक दिया जाता है, हूल दे दिया जाता है, अरे ऐसा हो जाएगा, डरो शेर आ जाएगा, ये हूल ही देना होता है सर। एक मैं बात कहना चाहता हूँ हामिद साहब से ना, बड़े ऐसा ही करते हैं। सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनो हामिद साहब, मेरी बात सुन लो। ये वही पुराने आप चंडू खाने की देते रहते हो, ऐसा ही। जब 5 अगस्त 2019 को जब 370-35 से हटाया ISI, जो वर्ल्ड की आप लोग कहते हैं नंबर 1 एजेंसी है, उसको पता तक नहीं लगा। ठीक है,
ये सुनिए, ये सब पता था तो क्या कर लिया? 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 और आज तक क्या कर लिया? सिर्फ एक काम किया है हामिद जी, सिर्फ एक काम करा है। जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया, उसके अलावा आपने एक काम नहीं करा। 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया बाजवा साहब ने। उसके अलावा आपकी आईएसआई ने क्या कर लिया भाई? आप बताओ। 3 साल का एक्सटेंशन लेने के अलावा क्या कर दिया बाजवा साहब ने? क्या कर दिया? मैं वही बोल रहा था कमर चीमा साहब से, मैं वही बात आपकी बता रहा था। मेरी बात सुने, कमर चीमा साहब को मैंने यही बात बोली थी कि एक इन्फेंट्री के सेक्शन में 10 बंदे होते हैं। आप लोगों ने एक इन्फेंट्री का सेक्शन नहीं भेजा, इतनी जुर्रत नहीं है एक कहने को कोर कमांडर, ये फलाना मेडल, मर्द मोमिन, मर्द हक, मुजाहिदीन, गाजी, लंबे लंबे छोड़ते हो। 10 बंदे नहीं भेजने की हिम्मत लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजो ना एक बार, भेजो एक बार, हम भी देखें। आप क्या बता रहे हैं सर? क्या बताएंगे मुझे? क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे, सब फ्रॉड है मामला। अरे फ्रेम चला गया, फ्रेम नहीं चला गया, इनकी हिम्मत चली गई। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, लोन के जो कर्ज हैं उनको चुकाने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए उसको लेकर के कर्ज ले रहे हैं। भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम तो है, लेकिन चाहते क्या हैं आप लोग? मारिया, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ड्रोन भेज रहे हैं, लगातार कश्मीर में बातचीत होती है, उसमें आपको प्रॉब्लम है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल के रखा हुआ है, अभी भी आप लोग को चिंता नहीं है अपनी, जो यहाँ पर साजिश रच रहे हैं भारत के खिलाफ। मारिया मेरे साथ नहीं है। चीमा बताइए, कमर चीमा बताइए। अकेले पड़ गए चीमा साहब? दुनिया में कहीं अकेला मुल्क क्या है बताऊं? सर ये? हाँ। चीमा साहब कह रहे हैं मैं अकेले ही काफी हूं। आ जाओ चीमा साहब, कम। मैडम क्या बताऊं, बताया तो है। क्या बताया? 50 रुपए की ड्रोन की कहानी जो आपके साथी बता रहे हैं। मैडम, आप इंडियन एयरफोर्स की जंग लड़ रहे हैं और इंडियन आर्मी की जंग आपके स्टूडियो रूम से लड़ी जाती है। उनके ऊपर जो अरबों रुपए तो हर हिंदुस्तानी लड़ेगा। जब आप देश के खिलाफ करेंगे तो हर हिंदुस्तानी एक साथ खड़ा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आप कितना डरपोक नहीं है। आप अपनी एयरफोर्स और फौज की जंग इस स्टूडियो से लड़ना चाहते हैं। रामबन का भूल गए, रामगढ़ का भूल गए। अरे कमर चीमा, शायना एनसी में आ रही हूँ आपके पास, शायना एनसी में आ रही हूँ। कमर चीमा, आपने तो पहले ही हार मान ली, मुझसे कह रहे मैं क्या बोलूं? अरे यही तो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की। आप लोग को असमंजस में डाल देते हैं। साजिश आप इतनी लंबी जाओ हमें डिफेंड करो। आज आपकी बात मुझे बहुत अच्छी, आज आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन ये अटैक क्यों कराया गया? सुनिए, आपकी शान में अब मैं एक और बात बताने जा रही हूँ, जरा सुनिएगा। कमर चीमा, शायद आपको अच्छा ना लगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ कि आपको बात किस पर करनी है, क्योंकि आपका मुल्क तो ऐसा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करता है। ये देखिए, ये जो इलाका है, ये जो एयरफोर्स का स्टेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से सैन्य प्रतिष्ठान है, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, वो 200 मीटर की दूरी पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस का मुख्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सैन्य अस्पताल 100 मीटर की दूरी पर है। जम्मू एयरपोर्ट, यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन से जम्मू एयरपोर्ट की दूरी 100 मीटर की है, और जम्मू पंजाब राष्ट्रीय राजमार्ग 150 मीटर की दूरी पर है। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि ड्रोन के जरिए जो विस्फोट यहाँ पर किया गया, उसके पीछे का मकसद क्या था। इस पूरी जगह को किस तरह से, ये जो जगह हाई सेंसिटिव जोन में आता है, इसको टारगेट करने के पीछे का क्या मकसद था। लेकिन मकसद क्या होगा, इस पर मैं क्विक रिएक्शन इसके बाद जानना चाहूंगी मुझे गौरव आर्या से। ये वायुसेना की सामरिक ताकत पर हमला है, जो पाकिस्तान का दरअसल मकसद है, जो शायद कमर चीमा जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, भविष्य में बड़े हमले से पहले टेस्ट अटैक माना जा रहा है इसे, और यही बात है जो शायद पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो नाकाम साबित हो रहा है। और जरा मैं समझना चाहूंगी इसी बात को कि क्या कुछ ये प्लानिंग है और इसके पीछे का मकसद क्या है। मुझे गौरव आर्या, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये एक पूरा खेल किया गया, ये एक पूरी साजिश की गई, लेकिन जो बात हम यहाँ पे बता रहे हैं उसके पीछे किस तरीके से इन चीजों को समझा जाए। क्या माने कि जो फ्यूचर फ्लॉप प्लानिंग में पाकिस्तान चल रहा है, ये है गीदड़ भपकी की जा रही है ड्रोन के जरिए? देखिए, 3-4 पॉइंट है इसमें श्वेता, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, हम जो हैं ये न माने कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है, इसका मतलब कश्मीर में शांति है। लाइन ऑफ कंट्रोल में शांति जो है पाकिस्तान की मजबूरी है। यानी कि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, ड्यूरन लाइन से लगता हुआ, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगता हुआ, वहां का प्रेशर रिलीव करने के लिए उन्होंने यहां पे शांति करी, पहली चीज। लेकिन कश्मीर को लोग ना भूलें, इंटरनेशनलाइज होता रहे, इसलिए कश्मीर में कुछ ना कुछ वाकया पाकिस्तान करता रहेगा आतंकवादियों के थ्रू, और लोगों को ये बता रहेगा साहब वहां के लोग बड़े परेशान हैं, वहां के लोग ये सब कर रहे हैं। खुद की करीबी गुंडागर्दी, खुद की करीबी टेररिज्म कश्मीरियों के कंधे पर ये लोग डाल देंगे कि लोग कश्मीरियों को बुरा समझे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे करने का एक और इरादा जो है, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज
इन्होंने ये चीज भेजी, वहां पे ड्रोन भेजा, राइट? ड्रोन वापस गया या ड्रोन वहीं पे क्रैश हुआ? क्या फीड भेजा था ड्रोन ने वहां पे? क्या लेआउट लेके भेजा था वहां पे? किसका लेआउट है? जो चीमा साहब कह रहे थे आपका 50 अरब डॉलर का है, मैं चीमा साहब को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप ड्रोन को लो फ्लाई करेंगे 50 फुट पे, तो अमेरिका के पास तक ऐसा रडार नहीं है जो उस ड्रोन को पकड़ ले। ठीक है साहब? फ्लाइंग बिलो द रडार कहते हैं। पूरा ड्रोन तो बहुत छोटा सा होता है चीमा साहब, एक पूरा F-16 एयरक्राफ्ट बिलो द रडार फ्लाई कर सकता है, रडार को पता नहीं चलता। जैसे आप लोगों को नहीं पता लगा था ना जब ओसामा बिन लादेन को मारने आए थे, याद है? 3 हेलीकॉप्टर आए थे, आपको हवा नहीं थी, एबटाबाद के बीच में आया था। हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं चीमा साहब। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, चीमा साहब देखिए, फिर वो आप अपसेट हो जाते हैं ना, मुझे बुरा लगता है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? सुन लो चीमा साहब, सुन लो, एक आखिरी बात सुनो, फिर बात करना अपनी, ठीक है? अब सुनो, मुझे ये बताएं, मेरी बात सुनो चीमा साहब, क्यों दिल में दुख हो रहा है? मैं तो एक बात बता रहा हूँ, आप सुन तो ले मेरी बात। तीसरी बात चीमा साहब, तीसरी बात, शादी वाला ड्रोन। चीमा साहब सुनिए, ये तो अलाउड नहीं है इंडियन लॉ में, मुझे जेल हो जाएगी, वरना मैं लाइव टेलीविजन में आपको बता दूं कि किस तरीके से होता है ये, किस तरीके से एक्सप्लोजिव। कोई भी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर ने ट्रेन कर दिया होगा, क्या दिक्कत है? 2 मिनट की चीज है, इंटरनेट पे ट्रेन कर दो। आप वेबसाइट से ड्रोन ले लो इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं आया अभी वो, मैं उसका नाम, वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इंडिया में मिल जाता है ड्रोन। मैं कह रहा हूं कि ड्रोन पाकिस्तान से ही आया, ड्रोन पाकिस्तान से। चीमा साहब सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, ये ड्रोन वो नहीं है बड़ा वाला जो, चीमा साहब मेरी बात सुन लो, छोटा वाला ड्रोन है, आप 50 फुट की हाइट पे करोगे, कोई रडार उसको नहीं पकड़ पाएगा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आप छोटा सा ड्रोन 50 फुट पर चलाओगे, कौन सा रडार पकड़ लेगा? आपको तो पता है बात, आपको बात पता है चीमा साहब, जो मैं बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ये बताओ। आपकी फौज को इतना पैसा लग रहा है, सुनिए, पैसा हम क्या कर रहे हैं? ड्रोन पे गड्डियां फेंके 2000 की, बच्चों वाली बात कर रहे हो आप? पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है, हमने गड्डियां मारनी है ड्रोन पे। अब पकड़ लिया, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया चीमा साहब, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। आपका सस्ता ड्रोन पकड़ा गया। FATF में अभी 1 साल और ग्रे लिस्ट में रहना। ये जो ड्रोन भेजा है ना, ये जो ड्रोन भेजा चीमा साहब, 1 साल और ग्रे लिस्ट में रहना FATF में, इसी की वजह से। 500 रुपए किलो चीनी करके मानेंगे हम पाकिस्तान में, 500 रुपए किलो चीनी होगी। सर के बाद में जाऊंगी, शाहनैन से आपके पास में आ रही हूँ। मिशन GD सर, ये है गीदा भपकी की जा रही है ड्रोन के जरिए। देखिए 3-4 पॉइंट है इसमें श्वेता, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, हम जो हैं ये ना माने कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है, इसका मतलब कश्मीर में शांति है। लाइन ऑफ कंट्रोल में शांति जो है पाकिस्तान की मजबूरी है, यानी कि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, ड्यूरन लाइन से लगता हुआ जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगता हुआ, वहां का प्रेशर रिलीव करने के लिए उन्होंने यहाँ पे शांति करी, पहली चीज। लेकिन कश्मीर को लोग ना भूलें, इंटरनेशनलाइज होता रहे, इसलिए कश्मीर में कुछ ना कुछ वाकया पाकिस्तान करता रहेगा आतंकवादियों के थ्रू, और लोगों को ये बता रहेगा साहब वहां के लोग बड़े परेशान हैं, वहां के लोग ये सब कर रहे हैं। खुद की करी हुई गुंडागर्दी, खुद की करी हुई टेररिज्म कश्मीरियों के कंधे पर ये लोग डाल देंगे कि लोग कश्मीरियों को बुरा समझे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे करने का एक और इरादा जो है, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, इन्होंने ये चीज भेजी, वहां पे ड्रोन भेजा, राइट? ड्रोन वापस गया या ड्रोन वहीं पे क्रैश हुआ? क्या फीड भेजा था ड्रोन ने वहां पे? क्या लेआउट लेके भेजा था वहां पे? किसका लेआउट है? जो चीमा साहब कह रहे थे आपका 50 अरब डॉलर का है, मैं चीमा साहब को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप ड्रोन को लो फ्लाई करेंगे 50 फुट पे, तो अमेरिका के पास तक ऐसा रडार नहीं है जो उस ड्रोन को पकड़ ले। ठीक है साहब? फ्लाइंग बिलो द रडार कहते हैं। पूरा ड्रोन तो बहुत छोटा सा होता है चीमा साहब, एक पूरा F-16 एयरक्राफ्ट बिलो द रडार फ्लाई कर सकता है, रडार को पता नहीं चलता। जैसे आप लोगों को नहीं पता लगा था ना जब ओसामा बिन लादेन को मारने आए थे, याद है? 3 हेलीकॉप्टर आए थे, आपको हवा नहीं थी, एबटाबाद के बीच में आया था। हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं चीमा साहब। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, चीमा साहब देखिए, फिर वो आप अपसेट हो जाते हैं ना, आप अपसेट हो जाते हैं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? सुन लो चीमा साहब, सुन लो, एक आखिरी बात सुनो, फिर बात करना, ठीक है? अब सुनो, मुझे ये बताएं, मेरी बात सुनो चीमा साहब, क्यों दिल में दुख हो रहा है? मैं तो एक बात बता रहा हूँ, आप सुन तो ले मेरी बात। तीसरी बात चीमा साहब, तीसरी बात, शादी वाला ड्रोन। चीमा साहब सुनिए, ये तो अलाउड नहीं है इंडियन लॉ में, मुझे जेल हो जाएगी, वरना मैं लाइव टेलीविजन में आपको बता दूं कि किस तरीके से होता है ये, किस तरीके से एक्सप्लोजिव। कोई भी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर ने ट्रेन कर दिया होगा, क्या दिक्कत है? 2 मिनट की चीज है, इंटरनेट पे ट्रेन कर दो। आप वेबसाइट से ड्रोन ले लो इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं आया अभी वो, मैं उसका नाम, वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इंडिया में मिल जाता है ड्रोन।
मैं कह रहा हूं कि ड्रोन पाकिस्तान से ही आया, ड्रोन पाकिस्तान से। चीमा साहब सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। ये ड्रोन वो नहीं है बड़ा वाला, जो चीमा साहब मेरी बात सुन लो, छोटा वाला ड्रोन है, आप 50 फुट की हाइट पे करोगे, कोई रडार उसको नहीं पकड़ पाएगा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? छोटा सा ड्रोन 50 फुट पर चलाओगे, कौन सा रडार पकड़ लेगा? आपको तो पता है बात, आपको बात पता है चीमा साहब, जो मैं बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ये बताओ। आपकी फौज को इतना पैसा लग रहा है। सुनिए, पैसा हम क्या कर रहे हैं? ड्रोन पे गड्डियां फेंके 2000 की, बच्चों वाली बात कर रहे हो आप? पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है, हमने गड्डियां मार रही है ड्रोन पे। अब पकड़ लिया आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया चीमा साहब, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। आपका सस्ता ड्रोन पकड़ा गया। FATF में अभी 1 साल और ग्रे लिस्ट में रहना। ये जो ड्रोन भेजा है ना, ये जो ड्रोन भेजा है चीमा साहब, 1 साल और ग्रे लिस्ट में रहना FATF में, इसी की वजह से 500 रुपए किलो चीनी करके मानेंगे हम पाकिस्तान। सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें बात कर रहे हैं बहुत ही जो सीरियस टॉपिक और उसमें फ़नी वे में भी बात की है। बेसिकली जैसे कि ये मेजर गौरव आर्या जी कह रहे हैं कि 500 रुपए की चीनी करके किलो हम पाकिस्तान में मानेंगे, और इस ड्रोन की वजह से 1 साल दोबारा से इनको रहना पड़ेगा FATF ग्रे लिस्ट में। तो खैर ये जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब ये तो एक प्लानिंग के तौर पे ही किया गया, कोई इंसिडेंट नहीं किया हुआ। जिसने भी किया है ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही किया है। जाहिर सी बात है, कोई चला रहा था, कोई ऐसे तो नहीं, मजाक तो नहीं था कि बच्चा हो और वो गलती से कहीं चला गया हो। तो खैर इसके पीछे कौन है, क्या है, वो तो रियलिटी अभी पता चली जाएगी, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च कर ही रही है। लेकिन साथ साथ में अगर हम बात करते हैं मेजर गौरव आर्या जी की और कमर चीमा की, तो मेजर साहब कहते हैं कि ये शादियों वाले जो हैं वो ड्रोन्स हैं। तो ये जो शादियों वाले ड्रोन हैं, मैं ये सोच रही थी कि मतलब मेजर साहब बात कैसे कहाँ से निकाल लेते हैं और कितने फ़नी वे में बताते हैं बच्चों के खिलौने और ये वो 50-60 हज़ार रुपये का। मुझे आज पता चला है कि ड्रोन भी 50-60 हज़ार रुपये का मिल जाता है मेजर साहब से। एनीवेज कमर चीमा की तो मेजर साहब ने बहुत ज़्यादा क्लास ली है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि कमर चीमा जो है ये ज़्यादातर अपनी इंसल्ट करवाने के लिए ही यहाँ पर आता है, या बातें सुनने के लिए ही यहाँ पर आता है, क्योंकि और तो कोई रीज़न हो ही नहीं सकता ना। आप खुद देखें, बातें भी सुनते हैं और इतनी इंसल्ट भी करवाते हैं ये लोग, फिर भी वहीं पर ही जाते हैं और बातें करते हैं उन लोगों से। क्योंकि देखें, सब लोग ही और बात करते कैसे हैं, इतना गुस्से से बात करते हैं, फिर भी ये लोग सुन रहे होते हैं। तो ये तो इन लोगों की हिम्मत की बात है। अगर मैं इस डिबेट में होती और मुझसे कोई इतना रूडली बात करे तो मैं तो खैर बात ही ना करूं। लेकिन बात आती है यहाँ पर ड्रोन की, तो ड्रोन जो है वो इतना नीचे से, तो जाहिर सी बात है जब इतना नीचे से चलाएंगे तो वही बात आ गई कि ये प्री प्लानिंग थी। अगर प्लान नहीं होता तो शायद रडार वगैरह तक भी पहुँच जाता। लेकिन वही बात है कि ये इतना बिलो था कि इसको इतना डिटेक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये एंटर भी हुआ और जो भी सीन हुआ। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों ने जो सीन किया है वो ड्रोन वाला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हंसी आ रही है कि ये ड्रोन सीन है क्या, हो क्या गया। मतलब एक ड्रोन हम कैमरा यूज़ करते हैं शादियों में और ऐसे ही कोई सिनेमैटिक सीन्स लेने के लिए या फिर ऊपर से, लेकिन ये तो कुछ अलग ही सीन हो गया कि ड्रोन से जो है वो भी डूस करेंगे। एंड ऑल्सो जो पाकिस्तान में जो हुआ था ओसामा बिन लादेन के टाइम पर, वाकई में उस टाइम पर तो इनको भी पता नहीं चला था, और क्या पता हो भी, फिर भी इन लोगों ने बताया ना हो, वो एक अलग बात है। बाकी कमर चीमा के साथ जितना भी हुआ वो बहुत ही अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कि पानी जो है वो पी लो, कमर चीमा जी आप पानी पी लो, आपके पास बोलने को कुछ नहीं है, पानी पी लो। तो मतलब कि जगह जगह पर कमर चीमा को सुनाई जाती है, फिर भी उसको फील नहीं होती है, पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं, तो फिर भी चले जाते हैं उस चैनल पर। बाकी यही है कि मेजर साहब जो हैं वो हमेशा ही मतलब एक्टिव रहते हैं और मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते सुनाने में। और मतलब मैं यही कहूँगी कि ओवरऑल जो है
ये जो ड्रोन का सीन चल रहा है और इसकी वजह से जैसे कि मेजर साहब ने भी कहा कि हो सकता है कि ये लोग दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हों ताकि लोगों को ये शो किया जाए कि ये लोग दहशत में खौफज़दा हैं कश्मीरी, और फिर ये वो तो दोबारा से उस तरह का 370 वाला कोई सीन हो जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब 370 हट चुका है तो उसके बाद फिर ये सारी बातें दोबारा से कंटिन्यू क्यों हो रही हैं और क्यों ये इतने मामलात गड़बड़ होते जा रहे हैं और आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को भी मिल रहा है नया से नया। एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी ये जो ड्रोन वाला सीन है ना, मुझे तो बड़ा ही फ़नी भी लग रहा है और अजीब सा ही लग रहा है कि ये लोग एक्चुअली स्टेप ले रहे हैं तो कैसा स्टेप ले रहे हैं, ड्रोन से कौन सा कोई सीन होता है, इतना बड़ा सीन तो हो नहीं सकता। तो आप कोई प्लान करो तो ऐसा प्लान करो कि पता भी चले और बदनाम भी हो रहे हो तो इतनी छोटी सी चीज़ से बदनाम हो रहे हो, कुछ ऐसा करो। लेकिन वही बात है कि मेजर साहब ने कहा कि 25 दिसंबर 2025 में जो है वो हमें पता चल जाएगा कि कोयटा में वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा। मतलब कि 2025 में ऐसा क्या होने वाला है, बलूचिस्तान मतलब सेपरेट होने वाला है या क्या रीज़न है जो इन्होंने ये बात बोली है। ये बात मेरे जहन में आ रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है क्या जिससे जो है वो 2025 में कुछ ऐसा होगा जिससे जो है वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है। सो ये चीज़ मेरे दिमाग में खटक रही है। सो अब 25 का इंतज़ार है कि 25 में ऐसा क्या होगा, उसके लिए तो काफ़ी साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी मेजर साहब ने जितनी बातें बोली हैं आज तक वो काफ़ी हद तक ठीक रही हैं और हुई भी हैं। जैसे कि अभी भी बातें हुई और उन्होंने अभी भी जैसे चाइना की बात कही थी कि चाइना जो है वो दोबारा से आएगा लद्दाख की साइड पे और यहाँ पर अपना बॉर्डर पर और ये सारी चीज़ें करेगा। तो फिर भारत ने देखो दोबारा से वो वाकई में ही आया और तैयारी के साथ आ रहा है। और फिर भारत ने भी 50,000 अपने सैनिक जो हैं वो वहाँ पर भेज दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली और इससे आइडिया होता है कि मेजर साहब की बातें किस हद तक सच्ची और रियलिटी है उनकी बातों में। एनीवेज गाइस, देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होता है। जो भी हो अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा।